साथियों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या 4 हल करेंगे। बोर्ड पेपर में कई बार आ चुका है और ये बोर्ड पेपर 2026 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न इस तरह है, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो इसमें हमें अंतः विभाजन का सूत्र प्रयोग करना है और इसके जो ये रेखाखंड है इसका जो अनुपात m1 और m2 हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखें, यह एक रेखाखंड है। मान लें यह बिंदु A है और यह बिंदु B है। पहला बिंदु है -3, 10 और दूसरा बिंदु है 6, -8। अब देखें यहाँ पर रेखाखंड को बिंदु -1, 6 यह बिंदु मान लें इस रेखाखंड पर कहीं स्थित है, जिसके निर्देशांक हमें दिए हुए हैं -1, 6 यह दिया हुआ है और यह बिंदु मान लें P है। अब यहाँ पर देखें, यह पहला बिंदु ये आपका x1 हो जाएगा और दूसरा निर्देशांक यानी ये भुज है और ये कोण, इसके निर्देशांक x1 और y1। बिंदु B के निर्देशांक इसे x2 और y2 और यहाँ पर जो ये विभाजित करता है इसे मान लें x और दूसरा निर्देशांक y। रेखाखंड को m1 व m2 में विभाजित करेगा। अब आपको यहाँ पर पूरा रूपरेखा बना दिया गया। अब आप लिखेंगे, माना बिंदु -1, 6 रेखाखंड को m1 व m2 अनुपात में विभाजित करेगा। ये हमने मान लिया। अब यहाँ पर विभाजन सूत्र का प्रयोग करना है। लिखेंगे, विभाजन सूत्र से विभाजन सूत्र यहाँ पर आप देखें, x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1। बहुत साधारण सूत्र है और आपको याद भी होगा, m1 प्लस m2 और y बराबर m1 तो रहेगा ही। अब जहाँ x है वहाँ पर हम y कर देते हैं, तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। इसका हमें प्रयोग करना है और m1 और m2 का अनुपात निकालना है। अब देखें, x यहाँ पर जो हमने माना था यानी x है हमारा -1, तो यहाँ पर लिखेंगे -1 बराबर m1 हमें निकालना है और x2 हमारा है 6 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6, तो गुणे 6 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह देंगे और m2 हमें निकालना है और x1 है -3, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लगा देंगे -3 m1 प्लस m2, तो ये हमें निकालना है m1 प्लस m2। यहाँ पर ज्यों का त्यों लिख दिया गया। अभी y का मान यानी y का जो निर्देशांक है इसे नहीं हल करना है, केवल हम इसी से m1 और m2 का अनुपात निकाल लेंगे। तो यहाँ पर
क्रॉस मल्टीप्लाई करें, m1 का गुणा -1 से होगा तो -m1 हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा, -1 से गुणा करेंगे तो -m2 हो जाएगा बराबर 6m1, यहाँ पर लिखेंगे 6m1 और प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा -3m2 हो जाएगा। अब देखें ध्यान से, हमें m1 और m1 को एक तरफ और m2 को एक तरफ का लेना है। तो यहाँ पर देखें यह m2 है और ये -m2, यहाँ पर देखें m2 को हम एक पक्ष में कर ले रहे हैं क्योंकि चिन्ह इसका प्लस का हो जा रहा है। -3 का प्लस 3m2 हो जाएगा जब बराबर की इधर लाएंगे। और दूसरा देखें दूसरे पक्ष में 6m1 ज्यों का त्यों लिखा है और ये m1 बराबर के उधर जाएगा तो प्लस m1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें 3m2 और -m2 यानी प्लस और माइनस विपरीत चिन्ह है तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या घट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2m2 और 6m1 और प्लस 1m1 है, ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7m1 हो जाएगा। अब हमें इसे अनुपात के रूप में लिखना है, अर्थात m1/m2 के रूप में। तो पहले हम लिखेंगे m1 और फिर m2, m1/m2 हो गया। अब देखें m1 के साथ 7 है, यहाँ पर नीचे 7 रहेगा क्योंकि जब हम 7 से गुणा करेंगे तो 7m1 होगा और m2 के साथ 2 रहेगा, 2 से गुणा m2 में होगा तो 2m2 जांच कर लें तो आप गुणा करने पर ये पुनः पा जाएंगे। तो यहाँ पर m1/m2 2/7। अब इसे रेशियो के रूप में यानी अनुपात के रूप में लिखना है तो लिख सकते हैं m1/m2। m1 का अनुपात m2 से होगा m1/m2 बराबर लिख सकते हैं 2:7। तो यह आपका उत्तर आ गया। यहाँ से हम y के रूप में भी यदि आप चाहें तो y का मान यानी आप y के निर्देशांक में यहाँ पर y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 है अपान m1 प्लस m2 है। इसमें उपयुक्त मान को रख के और m1 और m2 का अनुपात निकाल सकते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में इस m1 और m2 का अनुपात निकालेंगे। यदि m1 और m2 का अनुपात 2:7 है तब आपका कैलकुलेशन सही है, ये आप हमें कमेंट करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।